जब गरीबों की बस्ती जलती है तब जाकर कहीं सियासत की रोटी सिकती है। आदाब नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान अजमेरी खातून, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। मैं आज फिर एक सियासी मुद्दे के साथ आप सबके सामने पेश खदमत हो। जैसा कि मैंने बताया कि जब गरीबों की बस्ती जलती है तब जाकर सियासत की रोटी सिकती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा हमारे महान देश के यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में, जिसका कैपिटल है कवरत्ती। लक्षद्वीप के पॉलिटिकल व्यूज़ जानने से पहले चलिए जानते हैं नेचुरल ब्यूटी व्यूज़ ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हिंदुस्तान का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, जिसका टोटल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है और टोटल पॉपुलेशन 64,429 है। लक्षद्वीप 10.57 डिग्री नॉर्थ टू 72.64 डिग्री ईस्ट के दरमियान आता है। लक्षद्वीप की नेचुरल ब्यूटी की वजह से इसे अनमोल रत्न भी कहते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर हिंदुस्तान की खूबसूरती को दुबाला करती है। आमतौर पर जो हमें हिंदुस्तान के बाकी शहरों में दिखने को मिलते हैं, जैसे कूड़ा करकट, गार्बेज, और अब मोदी गवर्नमेंट में नदियों में लाशें भी दिखने को मिल रही हैं, लेकिन लक्षद्वीप में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की अब सिर्फ चंद स्टेट्स ही बची हैं जिनमें नेचर की प्योरिटी दिखाई देती है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वगैरह। लक्षद्वीप पहले सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से जानी जाती थी, मगर कुछ सियासतदानों को नेचुरल ब्यूटी पसंद नहीं। जी मैं बात कर रही हूँ प्रफुल्ल के पटेल के बारे में, जो बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। बीजेपी नाम सुनकर तो आप सभी का माइंड सेट हो ही गया होगा कि मैं किस बेशरम की बात कर रही, मगर चलिए आइए जानते हैं प्रफुल्ल के पटेल की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में कि इन्होंने किस तरह दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप आइलैंड की ना सिर्फ नेचुरल ब्यूटी को अफेक्ट किया, बल्कि वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम्स को भी तहस नहस कर दिया। प्रफुल्ल के पटेल से पहले वहाँ IAS एंड IPS ऑफिसर्स ही एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, मगर 2020 में विनेश्वर शर्मा के वफात के बाद वहाँ ना ही IAS और IPS को बल्कि एक पॉलिटिशियन को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है, जिनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल। पहले गुजरात के MLA थे, योगी ने इसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम बना दिया और फिर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इन्हें दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली के भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया। इनके शर्मनाक हरकतों की वजह से कई सारे ऑफिसर्स ने अपनी ड्यूटी से रिज़ाइन कर दिया। 2019 में इन्होंने दमन एंड दीव के साहली इलाकों पर आबाद 90 घरों को डिमोलिश कर दिया। जब वहाँ के लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया तो कहा गया कि वहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बनाया जाएगा। जब लोकल्स भी प्रोटेस्ट की जिद में अड़ गए तो वहाँ के 2 स्कूलों को जेल बनाकर प्रोटेस्टर को कैद कर दिया गया। दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को मिलाकर एक न्यू सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसका नाम है लक्षद्वीप, और उसके पहले मिनिस्टर बने प्रफुल्ल के पटेल। इस बार दादरा एंड नगर हवेली के बने 7 बार MP मोहन दिलकर ने मुंबई के एक होटल में IDT से आकर सुसाइड कर लिया। इन्हें धमकी दी गई थी कि 25 करोड़ ना मिलने पर इन पर फॉल्स केस ऐड कर दिए जाएंगे। प्रफुल्ल के पटेल लक्षद्वीप के मिनिस्टर बनने के बाद पब्लिक की डेमोक्रेसी एंड सॉवरेनिटी अपनी गिरफ्त में ले लिए। इन्होंने वहाँ के पंचायत से हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर के पावर्स भी छीन लिए। तो देखा नाजरीन आप लोगों ने किस तरह मोदी गवर्नमेंट आने के बाद महान हिंदुस्तान अब बेईमान हिंदुस्तान में तब्दील हो रहा है। नाजरीन अब फैसला आप पर है कि हिंदुस्तान को अनपढ़ दहशतगर्दों, गद्दारों के हाथ करना है या पढ़े लिखे ईमानदार अफसरों के हवाले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि मोदी गवर्नमेंट की काली करतूतों से लोग रोशनास हो सकें।
जुड़े रहें देश की ऐसी ऐसी खबरें पाने के लिए तहकीक इंडिया न्यूज़ से। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।